अभी ये सीख रहे हैं, इसके बाद में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इस विभाग में जाएंगे, फिर दूसरा कोई कहेगा तो फिर दूसरे विभाग में जाएंगे। जैसे कि आज कोई भी काम हो रहा है तो हर चीज़ कंप्यूटर से ही हो रही है। सो मुझे बिजनेसमैन बनना तो उसके लिए भी कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे कंप्यूटर सीखना है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। जो भी जवाब दिए कॉन्फिडेंस से जवाब दिए। लेकिन अभी हम लोग 10th क्लास तक जो भी हम लोग पढ़ाई किए हैं वो हमारा क्या था? एकेडमिक क्वालिफिकेशन था, जिससे हमको क्या मिलती है? एक डिग्री मिलती है। अब जैसे ये घर बना है, घर तो बना दिया, अगर इसमें पेंट पोचारा नहीं करेंगे तो बेटर दिखेगा, उसी तरह पड़ा रहेगा। तो आप लोग बचपन से जो भी पढ़ाई किए हैं वो आप लोग का एक तरह का घर बन के तैयार हुआ है, और इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हैं, कैसे अपने आप को चमका रहे हैं, वो हमारा स्किल्स देता है। अगर कोई अनपढ़ भी रहता है तब भी वो लाख या 50,000 का महीना कमाता है कि नहीं कमाता है? अभी स्कूल गया नहीं है लेकिन तब भी उसको लाख रुपए दे दीजिएगा तो गिन के रख देगा। दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं से उसको तो शिक्षा मिल रही है। तो कहा जाए तो अनपढ़ तो नहीं है, लेकिन हम लोग के जैसा पैसा खर्चा करके डिग्रियां प्राप्त नहीं किया है, लेकिन हम लोगों से अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे माता पिता भी 10th क्लास तक 11th क्लास तक पढ़ा के इतना समय काहे के लिए बर्बाद किया, हमारे दोस्त जो है पैसा कमा रहे हैं लोग। अभी पता नहीं कि हम लोग क्या करेंगे। अभी भी माइंड में क्वेश्चन मार्क है आप लोग का, अभी भी क्वेश्चन मार्क। अभी ये सीख रहे हैं, इसके बाद में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इस विभाग में जाएंगे, फिर दूसरा कोई कहेगा तो फिर दूसरे विभाग में जाएंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क्स जब तक आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगेंगे तब तक क्वेश्चन मार्क्स ये हमेशा माइंड में बना रहेगा। यानी कि स्किल्स के बिना जिंदगी हम लोग का क्या है? अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। हम कितना हो डिग्री प्राप्त कर लेंगे, मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड भी करके बैठ जाओगे, लेकिन आपके पास स्किल्स रहेगा ना, कभी भूखे नहीं मरोगे। कभी जिंदगी को भले नौकरी लगे या ना लगे, अपने पास हुनर रहेगा तो कभी भूखे नहीं रहोगे। तो अभी आप लोग का समय था ना, अभी मैट्रिक आप लोग पास किए हो, तो मैट्रिक का मतलब क्या होता है? माध्यमिक होता है ना, माध्यमिक होता है। और जैसे इंटर में, मैट्रिक के बाद में तो इंटर में जाओगे, तो इंटर का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? प्रवेश होता है। और जैसे ग्रेजुएशन पास करोगे, यानी कि ये हुआ 10वां, ये हुआ 12वां, और ग्रेजुएशन जैसे पास करोगे तो इसको हम बोलते हैं स्नातक। ये सोच के देखिए कि अभी हम बीच में हैं। जब से आप लोग पढ़ना स्टार्ट किए हो, अभी आप लोग बीच में आके अटके हो, अब अपने लाइफ में बीच में अटके हो। और आप लोग के जो दोस्त होंगे वो पैसा कमा रहे होंगे, कहीं ना कहीं लाइफ में सेट हो गए होंगे, चाहे स्किल्स में हो या कहीं किसी इलेक्ट्रिशियन के ठेकेदारी में काम करता होगा। तो कम से कम लेबरे में काम कर रहा है तो सीख तो रहा है ना इलेक्ट्रिशियन के काम, वही ना आगे चल के ठेकेदारी करना चालू कर देगा। तो अब देख लो, तो आप लोग बीच में हो। इसके बाद में जैसे 12वीं में जाओगे तब अपने लाइफ में प्रवेश कीजिएगा, यानी कि 3 तरह का आपका फुटकेगा। अब आपको सोचना है करना क्या है, तो ये डिसाइड अभी से तय करना है आप लोगों को। सिटी का लड़का हम लोगों से आगे रहता है, क्योंकि माइंड सेट रहता है, तेज तरह रहता है। देहात में लोग कहता है कि बबुआ का ना पढ़ाओ तो शहर में बसाओ, कहता है लोग ना, बबुआ का नहीं क्या पढ़ाओगे तो शहर में बसा दो। बोलने का टैलेंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं से पार्ट टाइम पैसा कमा के वो अपना रोजी रोटी चलाता है। और नहीं तो अगर उसको पढ़ने का मन है ना, तो पार्ट टाइम कहीं ना कहीं अपना पॉकेट खर्चा निकाल के आगे की पढ़ाई पूरा करता है। पिताजी पे, माताजी पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहता है, और हम लोग पूरा आश्रित अपने माता पिता पे है। यहाँ का जो माहौल है, आप आए हो कंप्यूटर सीखने, ये तो दुनियादारी की ज्ञान हो गई। अब इसके बाद से माध्यमिक के बाद आप कुछ भी करो, कोई भी फील्ड में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मत पढ़ो, बिजनेस करो,
कोई सरकारी जॉब करो या कोई कंपटीशन का तैयारी करो, ज़िंदगी भर बुढ़ा जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अभी के ज़माने में हर जगह पर टेक्नोलॉजी है कि नहीं। जैसे ये भैया बताए, हर जगह पर टेक्नोलॉजी है। सुबह से आंख मिस के उठते हो, मोबाइल में देखते हो कौनों को मैसेज आया कि नहीं आया, किसी का स्टेटस देखते हो। ज़िंदगी को अच्छा से गुजारना है तो स्किल सीखना पड़ेगा, और स्किल्स बहुत तरह का होता है। आप कोई भी काम सीख लीजिए, सभी को स्किल्स बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग 10th क्लास तक पढ़ लिए हैं तो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल न बनेंगे। स्किल तो हम जाके बाइक के दुकान पे भी बैठ के सीख लेंगे, तो कोई प्रोफेशनल कहेगा, आपको इज्जत देगा? नहीं देगा। स्किल सीखना है तो जाके सिलाई की दुकान पे किसी के पास बैठ के आप सीख लोगे, वो भी स्किल है, कपड़ा सिलने लगोगे, आपके पास हुनर आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ तक 10th तक हमारे माता पिता जो पढ़ा दिए हैं, तो हम क्यों नहीं थोड़ा सा प्रोफेशनल स्किल सीखें? और हर जगह जब टेक्नोलॉजी है तो कंप्यूटर क्यों नहीं थोड़ा बहुत सीखें? तो कोई भी स्टूडेंट आता है ना, तो पहले हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप ADCA DCA या कुछ भी करो, या तुम 1 साल कोर्स करो या 6 महीना कोर्स करो। पहले तुम स्टार्टिंग करो, क्योंकि यहाँ का जो हम लोग का जो मानसिकता है अभी शुरू से अभी तक माइंड में आप लोग क्या सोचते थे? मैट्रिक करेंगे उसके बाद कंप्यूटर सीखेंगे, सोचते थे ना? मैट्रिक करेंगे तभी उसके बाद कंप्यूटर सीखेंगे। अगर कोई आपको अगर बोल देता था 8वीं 9वीं क्लास में, मन करता था उस टाइम में, मैंने अभी तो आए हो सीखने के लिए, लेकिन 8वीं 9वीं में या 7वीं क्लास में भी सोचते होंगे काश हम थोड़ा सा कंप्यूटर सीख लेते या कहीं कोचिंग कर लेते। सोचते थे आप लोग? 9वीं क्लास में 8वीं में नहीं सोचते थे? माइंड में कभी आया था आप लोग को? नहीं आया था। शिकायत नहीं करना है कि हमारे पापा जी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा है। जितना जैसा माहौल था उसी तरह आपको शिक्षा दे दिया है। अब उतना ही में सोचो कि हमको अच्छा खासा 10th क्लास तक मेरे पिताजी सिखा दिए। और आपके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिसके पिताजी कोचिंग भी कराना नहीं चाहते हैं, पैसा खर्चा भी कराना नहीं चाहते। तो आप अपने आप पे और अपने पिताजी पे गर्व कीजिए कि मेरे पिताजी 10th क्लास तक पढ़ा दिए। बिहार में है, बिहार में अधिकतर फेल तो आते नहीं हैं। बिल्कुल आप कॉपी नहीं लिखिएगा तब फेल आइएगा। अगर कॉपी लिख दिए हैं, भले पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े, किसी तरह आप पास हो जाइएगा। मैट्रिक तो कर लिए, अब इसके बाद में आपको सोचना है। अब ये नहीं सोच लेना है कि अगर मैट्रिक में कम नंबर आया है तो हम आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने भी बड़े बड़े अफसर पे देखिएगा ना, उनका बैकग्राउंड पढ़िएगा तो पहले कम रिजल्ट था और बाद में जाके हाई रिजल्ट आया।